हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ कांदा भजिया की रेसिपी, जो बनाना तो बहुत ही आसान लेकिन खाने में भी बहुत ही स्वादी। पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं है। ठंडियों के मौसम में अगर हमें गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो क्या बात है। कांदा भजिया बनाने के लिए हमें कांदा की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बेसन कम और ओनियन ज़्यादा। इसके लिए मैंने 5 ओनियन को छिल के रखा है और ये बीच वाला पार्ट हमें इसका बराबर निकाल लेना चाहिए और इसके लंबे लंबे पीसेस करने चाहिए। नहीं पतले होने चाहिए, नहीं मोटे होने चाहिए। इन्हें लंबा लंबा काट कर हमें एक बाउल में डालना है। उसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर, उसे क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालने का है। उसमें हम नमक डालकर उसे मैश करेंगे, जैसे सब ओनियन अलग अलग हो जाएं और कांदा अपना पानी छोड़ देगा। तब तक हमें इसे मैश करके 5-10 मिनट के लिए फिर ढक कर रख देना चाहिए। इससे कांदे में भी स्वाद, पकोड़े बनाने में जो स्वाद आएगा वो भी बढ़ेगा। इसमें आप 5-10 मिनट के बाद जब हमारे कांदा भी पानी छोड़ दे और ये पंखुड़ियाँ भी हमने अलग अलग कर दी है, तब हम इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्च अपने हिसाब से, चाहे तो आप पतली भी काट के डाल सकते हैं, धनिया और सूखा धनिया वह भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और अजवाइन हो आपके पास तो वो भी आप इसमें डालिए, उससे स्वाद बढ़ता है। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी थोड़ी पाउडर हो तो वो भी डालिए। तब हमें इसमें बेसन उसी समय नहीं डालने का है, जिस समय हम पकोड़े बनाएंगे तभी हम बेसन डालेंगे। तब तक हमें इसे मिक्स करके यह रखना है। मैं अजवाइन भी डाल रही हूँ, इससे स्वाद और बढ़ेगा। इसमें बेकिंग सोडा भी नहीं डालने की है इस भजिए में। वैसे दूसरे भजिए में हम बेकिंग सोडा का पाउडर थोड़ा डालते हैं, लेकिन कांदा भजिया में हम थोड़ा ऑयल गरम करके वह डालेंगे और ये मिश्रण को हम घुमा के रख देंगे। तब तक ऐसा लगता है जैसे इसको हम कोटिंग दे रहे हैं, खाली इसमें इतना बेसन नहीं मिक्स करने का है। ओनियन को खाली बेसन की कोटिंग के जैसा 4 चम्मच खंड इसमें बेसन मैंने डाला है और इसे अपने हाथों से मिक्स करके, पानी की एक बूंद भी नहीं डालने की है। ओनियन के पानी में से ही ये हमारा मिक्स हो जाएगा। और ये गरम गरम घी मैंने अभी डाल दिया। आप अपनी क्वांटिटी से बेसन डाल सकते हैं। इस पकोड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। हमारे घर में यह पकोड़े मेरी सासू माँ और घर वाले दूसरे भी बहुत लाइक करते थे। अब मैंने एक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे किसी भी शेप में, ऐसे एक प्रॉपर शेप में नहीं, ऐसे ही शेप में ओनियन के पकोड़े हमें डालने हैं और ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करने हैं। हम पकोड़े तो वैसे भी दूसरे भी बनाते हैं, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, लेकिन इस पकोड़े का गरम गरम खाने में, इस पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। पकोड़े तो हम किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं, सुबह हो या शाम हो। शाम के नाश्ते में भी हम ये पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि इनके आगे दूसरे पकोड़े भी फेल हैं। गोल्डन ब्राउन कलर के अब हमारे पकोड़े हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे एक पेपर पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें इतना घी नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है इसमें। मैंने ऐसे ही सीधे प्लेट में निकाल लिए हैं। आप इसे सूखी चटनी
या हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। मैं आपके पास ये पकोड़े कैसे भेजूं, इसके लिए मैंने आपको ये रेसिपी दिखाकर आपको अपने घर पर ये बनाने के लिए बोल रही हूँ। आप भी इसका आनंद उठा सकते हैं। जितने ये मज़ेदार पकोड़े हैं, आप अपने घर वालों को भी खिलाइए और बच्चे भी ये खाकर खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जैसे मेरे न्यू वीडियोस आपके पास मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स